नमस्ते दोस्तों। स्वस्थ जन समृद्ध राष्ट्र, बहुत दिनों बाद आज वीडियो। लो प्लेटलेट या प्लेटलेट काउंट क्यों कम हो जाते हैं इंसानों में, बच्चों में, बड़ों में? प्लेटलेट्स का काम क्या होता है बॉडी में, और ये कैसे बनते हैं और क्यों कम होते हैं, क्यों बढ़ जाते हैं, किन बीमारियों में कम होते हैं और क्या इलाज है, इस पर मैं आज बात करूंगा। देखिए, प्लेटलेट्स जो होते हैं वो बोन मैरो से एक मेगाकैरियोसाइट नाम की सेल्स होती हैं, उससे प्रोड्यूस होते हैं। प्लेटलेट्स का काम खून का थक्का जमाना है ब्लड में। यदि प्लेटलेट्स कम होते हैं, काफ़ी कम हो जाते हैं, तो हमें ब्लीडिंग्स हो सकती हैं, रक्तस्राव हो सकता है कहीं भी, जैसे कि स्किन के नीचे नीले नीले स्पॉट्स आ जाना, या चोट लगने पर ब्लीडिंग का नहीं रुकना, या फिर नाक से ब्लीडिंग, मुंह से ब्लीडिंग, या कभी कभी अंदरूनी अंगों जैसे कि यूरिन में ब्लीडिंग दिखना या वोमिटिंग में ब्लड दिखना, और कभी कभी गंभीर केसेस में ब्रेन हेमरेज हो जाना। ये लो प्लेटलेट के प्रॉब्लम्स होते हैं। लो प्लेटलेट बोन मैरो की समस्याओं में कम हो सकते हैं। कुछ इन्फेक्शंस जो कि कुछ देर के लिए या तो प्लेटलेट को डैमेज करें, या फिर कुछ एंटीबॉडीज प्लेटलेट को खराब करें, या फिर बोन मैरो को सप्रेस कर दें। बोन मैरो के प्रोडक्शन को, बोन मैरो फैक्ट्री है प्लेटलेट को प्रोड्यूस करने वाली, तो उन स्थिति में प्लेटलेट कम हो सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए सबसे ज़्यादा आप लोग जो सुनते हैं लो प्लेटलेट्स, वो होते हैं डेंगू फीवर में। जो आप लोग सुनते हैं, डेंगू फीवर एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से हल्का सा बोन मैरो सप्रेशन होता है और कुछ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं और वो प्लेटलेट्स को डैमेज करने लगती हैं। मलेरिया में भी प्लेटलेट कम हो सकते हैं। अदर इन्फेक्शन जैसे कि टाइफाइड में कम हो सकते हैं प्लेटलेट्स, और कई अन्य वायरल इन्फेक्शन हैं जो कि नॉन डेंगू, जो डेंगू नहीं भी हैं, उसमें भी प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं। तो प्लेटलेट कम होना एक लक्षण मात्र है, बीमारी अलग होती है। तो बीमारी डॉक्टर कई तरह के पैरामीटर्स को ध्यान में रख के करते हैं। कभी कभी प्लेटलेट्स ब्लड कैंसर में कम होते हैं, और एक प्लेटलेट कम होने का एक कारण जो होता है, जिसमें कोई भी समस्या अदरवाइज नहीं होती है बच्चे को या बड़े को, इंसान को, जिसको भी है, एक्सेप्ट कि उसकी प्लेटलेट्स कम है, ना उसको कोई बुखार होता है, ना उसकी कोई और ब्लड रिपोर्ट में गड़बड़ी होती है, वह है आईटीपी नाम की बीमारी, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। तो प्लेटलेट बढ़ाने की अलग से कोई मेडिसिन नहीं होती हैं, याद रखिए। प्लेटलेट बढ़ाने की जितनी भी मेडिसिन का दावा होता है वो बोगस है। मेन है आपको कारण का इलाज करना है, जो भी कारण है। फॉर एग्जांपल, किसी को मलेरिया है और उससे प्लेटलेट कम हो रहे हैं, तो अगेन मलेरिया को आप ट्रीट कीजिए, मलेरिया के कीटाणु को मारने के लिए दवा दीजिए। टाइफाइड है तो टाइफाइड को ट्रीट कीजिए, प्लेटलेट खुद ब खुद बढ़ जाएंगे। डेंगू फीवर है तो डेंगू में मेरे कई वीडियोस हैं, देख सकते हैं आपकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे आप, और 5 से 7 दिन में प्लेटलेट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में प्लेटलेट खुद ब खुद बढ़ने लगते हैं, एक्सेप्ट फ्यू, जैसे कि ब्लड कैंसर्स या कैंसर जिनमें कि बोन मैरो इन्वॉल्व हो गया हो, या फिर आईटीपी। आईटीपी में भी दवाओं की ज़रूरत पड़ती है बहुत बार, और आईटीपी के 2 प्रकार होते हैं। एक्यूट आईटीपी जो कि 7 से 10 दिन में ही ठीक हो जाता है दवाओं से, जिसमें स्टेरॉइड मेन दवा है, और क्रॉनिक आईटीपी में कई तरह की दवाओं को इस्तेमाल किया जाता है और ये काफ़ी लंबा समय लेता है ठीक होने में। तो ये थी लो प्लेटलेट से संबंधित जानकारियाँ। किसी भी वजह से यदि लो प्लेटलेट होते हैं, तो ज़्यादातर केसेस में उस कारण को यदि हम अटैक करते, कारण को ठीक करना शुरू करते हैं, या बॉडी खुद हील करना शुरू करती है, तो वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसका डायरेक्ट संबंध किसी खान पान से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये थी जानकारी प्लेटलेट्स के विषय में। उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प करेगी। डेंगू या टाइफाइड के लिए अलग से जो जानकारी चाहिए, उसके लिए आप मेरे अन्य वीडियोस देख सकते हैं डेंगू प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पर। थैंक यू वेरी मच।